जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आपको मैं दो वीडियो दिखाने वाला हूं। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो साथियों, सबसे पहले आपको मैं बुरी खबर ही सुनाता हूं, फिर उसके बाद से मैं आपको सुनाऊंगा अच्छी खबर। तो आप लोग पहले इस बुरी खबर को खुद सुनिए। किस चीज में डिस्क्वालीफाई हुआ? रनिंग में ही डिस्क्वालीफाई हो। रनिंग में हुआ। कितना टाइम कितना लगा? 6 मिनट 5 सेकंड लगे। 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा है। 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया। 3 सेकंड से लेट हो गया है थोड़ा। 3 सेकंड? 3 सेकंड हाँ। 3 सेकंड की वजह से मतलब छट गया। हाँ, अब एक सेकंड से कोई छोटा है, कोई 2 सेकंड से खड़ा है, कोई 3 सेकंड से खड़ा है। मतलब आयोग पढ़े लिखे बच्चों को जॉब देना ही नहीं चाहती है। पहाड़ पर डे पहाड़ पैर को दम रबूत कर दिए हैं। कितने लोग इसमें सफल कितने लोग? मुश्किल से 6 से 7 किस चीज में डिस्क्वालीफाई है? हम रनिंग में हुए हैं। रनिंग में। कितना रनिंग कितना टाइम कितना? मैं 6 कड़ी में लगा। तो साथियों, आप लोग बुरी खबर सुन लिए, अब आप लोग सुनिए ये अच्छी खबर। फिर मैं उसके बाद से मैं चर्चा करूंगा। तो कितना लड़कन था आप जो बैच में लगे थे, जिस बैच में? 51 लड़कन था। 51 में से कितना पास हुआ था? 12 लड़का। कितना लड़कन था आपके बैच में? हमारे बैच में 38 लड़कन था। 38 में कितना पास हुआ? 8। अच्छा था आपके बैच में? फ्रैक्चर था मेरा 25 था। कितना पास हुआ लगभग? लमसम में 8 था। साथियों, जैसा कि आप लोग दोनों वीडियो देख लिए होंगे, है ना। दोनों वीडियो के बारे में साथियों अगर मैं बात करूं, तो आप जो पहला वीडियो देखे थे, पहला वीडियो में बहुत सारे बच्चे क्या हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। जबकि दूसरा वीडियो में आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो गेट पास लेकर के खड़े हैं। साथियों, ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य क्या है? साथियों, वीडियो दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं या आपको जिस तरह की चीज़ों को दिखाया जाता है, उस तरह से आपका माइंड भी क्या होता है, सोचने का काम करता है। यदि आपको मैं निगेटिव दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में निगेटिव ऊर्जा चलेगी। यदि आपको मैं पॉजिटिव चीज़ें दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में पॉजिटिव ऊर्जा चलेगी। कहने का मतलब ये है कि यदि आप दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक आप सिर्फ फेल हुए अभ्यर्थियों को देखेंगे तो आपके दिमाग में भी यही चलेगा कि हम भी फेल हो जाएंगे। यदि आप क्वालिफाई किए हुए लड़कों को सुनेंगे तो आपके दिमाग में चलेगा कि हम भी क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे फेल हुए हैं, है ना, उनके साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, उनके साथ मैं भी हूं, है ना। मैं कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा डिस्क्वालीफाई हो। और जो बच्चे फिजिकल में फेल हुए हैं उनके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। सीएसबीसी ने उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है। पहला नंबर चीज कि बच्चों को टाइम नहीं दिया। बेशक सीएसबीसी बोलेगा कि हम 2023 में ही वैकेंसी निकाल दिए थे, बहुत ज़्यादा टाइम था बच्चों का, है ना। लेकिन सीएसबीसी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सीएसबीसी ने कैलेंडर जारी किया था कि मैं इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में एग्जाम कराऊंगा, इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में रिजल्ट जारी करूंगा, इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में मैं क्या करूंगा, आप लोगों का फिजिकल लूंगा? तो सीएसबीसी ने कहीं भी ऐसा कुछ भी कैलेंडर जारी नहीं किया। तो सीएसबीसी ने जब कैलेंडर जारी नहीं किया तो बच्चे कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे? ये सीएसबीसी से मेरा सीधा सवाल है। तो साथियों, जो बच्चे फेल हुए हैं उसमें उन बच्चों की गलती नहीं है। बच्चे होते ही हैं, जैसे जिस तरह से बच्चे, कोई भी आदमी जब तक लक्ष्य सामने नहीं दिखता है वो आदमी पूरा कैजुअल वे में रहता है, नॉर्मल रहता है। अचानक से जब कोई घटना उसके सामने घटता है बच्चे के सामने, तब बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। जैसे बिहार पुलिस का जैसे रिजल्ट आया तब बच्चे जाकर के 90% लड़के जो हुए वो एक्टिव हुए। क्या चीज़ कि हमको फिजिकल तैयार करना है। और आपको भी पता है कि जब तक रिटन एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया था तब तक बहुत सारे बच्चे जो ऐसे थे जो पढ़ने लिखने वाले, वो फिजिकल के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं। वो खुद कंफ्यूज थे, है ना। ग्राउंड में वही लड़के जा रहे थे रिजल्ट आने के पहले, जो बच्चे पैरवी से थे, जो बच्चे सेटिंग लगाए थे, जो बच्चे पैसा दिए थे, जो बच्चे शॉर्टकट से घुसना चाहते थे, है ना। लेकिन हुआ ये, रिजल्ट आया तो उन सभी बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, और रिजल्ट आया सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वालों का, है ना। तो ऐसे स्थिति में जब पढ़ने वालों का रिजल्ट आया साथियों, तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो पढ़ने वाले बच्चे को समय बहुत ही कम दिया सीएसबीसी ने। मात्र 18 दिन उनको क्या दिया है, समय दिया है रनिंग करने के लिए। जो पहला बैच 9 दिसंबर से दौड़ा, ऐसे स्थिति में बच्चों का प्रिपरेशन नहीं हो पाया। और ये हकीकत है, आप वीडियो में खुद देखें कि बच्चे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए ऐसे ऐसे बच्चे क्या हो रहे हैं, छट रहे हैं। जो बच्चे, जितने बच्चे 9 दिसंबर को छट रहे हैं
उतने ही बच्चे आप देखेंगे पूरा दिसंबर माह में 31 तारीख तक लगभग बच्चे क्या होंगे, छटेंगे। वही रेशियो रहेगा, थोड़ा सा परसेंटेज जो छटने का है वो 10% कम हो सकता है, नहीं तो ये दिसंबर तक बरकरार रहेगा, है ना। तो इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इन बच्चों के साथ बिल्कुल ही अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। तो जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है, हम उनसे बस एक ही बात कहेंगे कि आपको मनोबल गिराने का जरूरत नहीं है। बिहार पुलिस का फिर से भर्ती आ रहा है ना। और आप इस बार अपने मेरिट पर, अपने दम पर, है ना, रिटेन निकाले हैं, तो अगली बार भी आप अपने मेरिट पर ही क्या करेंगे, रिटेन निकालेंगे, क्योंकि आप एक बार निकाल चुके हैं तो अगली बार आप छटने वाले नहीं है, ये मेरा दावा है ना। बस थोड़ा सा उन्हीं बच्चों के साथ गलत हो जाएगा जिन बच्चों का लास्ट एज था, है ना। जिनका लास्ट एज नहीं है, आपको मनोबल गिराने का जरूरत नहीं है, आप 100% बेहतरीन करेंगे। अपकमिंग बहुत सारा भर्ती है बिहार में, ट्रैफिक पुलिस का लगभग 10,000 भर्ती है, साथ ही साथ आप देखेंगे कांस्टेबल का 19,000 भर्ती है, 5500 आप देखेंगे चालक सिपाही के पद पे भर्ती है, डायल 112 का भर्ती है, लगातार भर्ती है ना। आप उसमें जा सकते हैं, किसी न किसी में जा सकते हैं, है ना। और इस भर्ती में जो कमी रहा है उस कमी को आप दूर भी कर सकते हैं, है ना, अच्छा से मेहनत करके। तो आपको मनोबल नीचे नहीं गिराना है। यह वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था कि जो बच्चे, है ना, जो बच्चे छट गए हैं, असफल हो गए हैं, उनको मेरा नीचा दिखाना उद्देश्य नहीं है, हम उनके साथ हैं, ये बताना उद्देश्य है समाज को कि उनके साथ गलत हुआ है। और साथ ही साथ उनके साथ गलत हो गया है तो वो बच्चे अब निगेटिव नहीं रहे, अब वो बच्चे पॉजिटिव रहे, ये हम बताना चाहते हैं, है ना। क्योंकि एक में यदि आप असफल हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपका जिंदगी बेकार हो जाएगा, आगे बहुत सारा है, कोई जरूरी नहीं, जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य नौकरी ही नहीं होता, है ना। अगर आप नौकरी नहीं करेंगे, सिपाही नहीं बनेंगे तो और भी कुछ कर लेंगे, बाहर प्राइवेट में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, है ना। लेकिन आपको अपना हौसला नहीं गिराना है। अब हम बात करते हैं उन बच्चों पे, है ना, जिन बच्चों का फिजिकल है ना। साथियों, पहले तो जिन बच्चों का फिजिकल है, आप लोगों के लिए मैं दो चार पॉइंट लिख करके आया हूं। यदि आप उस पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए, चीज़ों को समझ गए, अगर उस तरीके से आप खुद को ढाल लिए तो निश्चित ही आपका बिहार पुलिस में क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा, आप फिजिकल को मार देंगे, है ना। सबसे पहला नंबर चीज, अगर मैं जिस मुद्दे पर बात करूंगा वो सबसे पहला मुद्दा है साथियों कि आप लोग रात को अच्छी नींदें लीजिए, है ना। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, जिनका फिजिकल है, सुबह से लेके सुबह 5-6 बजे 7 बजे से वो लग जाते हैं यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट देखते हैं कि गर्दनी बाग में चल क्या रहा है ना। वो 7 बजे से 11, 12, 1, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक पूरा दिन पूरा रात वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं कि गर्दनी बाग में चल क्या रहा है, कितने बच्चे छट रहे हैं। उसमें भी वो बच्चे अच्छी चीजें नहीं देख रहे हैं कि गर्दनी बाग में कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, है ना। तो साथियों, आप लोग जो YouTube पर देख रहे हैं, है ना, उसमें ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ अच्छी चीजें ही परोसा जा रहा है, वहां पे कुछ खराब चीजें भी परोसा जा रहा है। जैसे वीडियो जब बनाया जाता है, मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूं, जब वीडियो बनाया जाता है तो स्टार्टिंग में कुछ चीजों को ऐसा डाला जाता है कि आप तुरंत अट्रैक्ट हो जाइए, या फिर वीडियो बनाने वाला वो चाहता है, वही चीज डालना चाहता है ताकि दर्शक उसको आए देखने के लिए, है ना। कभी भी आप इतना वीडियो देखे होंगे, बहुत कम ही ऐसा वीडियो बना होगा जिसमें यह दिखाया गया होगा कि बिहार पुलिस में बच्चे फिजिकल भी अच्छे खासे क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जहां पे 50 बच्चों में दो बच्चे ही पास कर रहे हैं, बहुत बैच में 50 बच्चों में 2 ही बच्चे पास कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसा बैच है जहां पे 40 बच्चों में 12 बच्चे भी क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। 30 बैच में 8 बच्चे भी पास कर रहे हैं, 25 बैच में 2 बच्चे भी पास कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी किसी बैच में अच्छे खासे लड़के भी क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। आने वाले समय में यह जो रेशियो है पासिंग का, यह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप दिन भर यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सिर्फ खराब चीज़ों को देख रहे हैं, अच्छी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, जिसके वजह से आपका माइंड अभी निगेटिव हो चुका है। तो आप लोग सबसे पहला नंबर चीज़ कि आप लोग यूट्यूब पर वीडियो भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और रात को भरपूर नींद लीजिए। आप लोग सही से टाइम पे सो जाइए, और जितना गहरा नींद लेंगे ना उतना ही माइंड आपका क्या होगा, शांत रहेगा। जब व्यक्ति सुबह सो करके उठता है तो उसके जिंदगी की नई शुरुआत होती है, वो पिछला जिंदगी भूल चुका होता है। ऐसे स्थिति में जो भी बच्चे बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग रातों को नींद अच्छा से लीजिए ताकि आप अगले दिन के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकिए और अपना रनिंग को कंटिन्यू करके अपने गोल पर क्या कर सकिए, फोकस कर सकिए। तो आप लोगों को आज से क्या करना है, गहरी नींद लेना है। दूसरा नंबर चीज, दिमाग को एक जगह रखना है, दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है।
आपके आसपास क्या है, आपके आसपास बहुत सारा निगेटिव ऊर्जा घूम रहा है जो आपको कैच करने के लिए वो परेशान है। और आपको भी पता है कि मनुष्य बुरी चीज़ों को जल्दी ग्रहण करता है, अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं करता है। तो साथियों, आप लोग दिमाग में अच्छी चीज़ों को लीजिए, किसी से फालतू बात नहीं करना है, किसी से कुछ दोस्ती नहीं करना है, किसी की बातों को नहीं सुनना है, कुछ यूट्यूब पर ऐसा नहीं देखना है जो चीज़ आपको क्या करता हो, आपको डिमोरलाइज करता हो, है ना। और अपने दिमाग को क्या करना है, एक जगह रखिए, डाइवर्ट खुद को नहीं करना है ना। एक जगह बस टाइमिंग अपना सेट कर लीजिए कि हमको इतना बजे ग्राउंड में जाना है, ग्राउंड में जाना है तो बस हमको क्या करना है, रनिंग करना है। और दिमाग से ही मैं बता दूं साथियों कि आप लोग का जो दिमाग है सबसे ज्यादा कब भटकेगा, जब आप ग्राउंड में गर्दनी बाग में जब रनिंग कर रहे होंगे, उस समय दिमाग आपका सबसे ज्यादा भटकेगा। इंसान का दिमाग दो ही टाइम सबसे ज्यादा भटकता है, जब वो परीक्षा में कंप्यूटर अगर ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है या ऑफलाइन दे रहा है, जब उसके सामने पेपर खुला होता है तब सबसे ज्यादा दिमाग भटकता है और दिमाग में तमाम तरह की बातें चलती है। और जब बच्चा रनिंग करता है ग्राउंड में, उस समय तमाम तरह की बातें चलती है। तो साथियों, यदि आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं है और आप एग्जाम दे रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में आपके दिमाग में बहुत सारा बात चलेगा और वो जो बात चलेगा वो आपको आपके लक्ष्य से क्या करेगा, भटका देगा। तो आप चाहते हैं अपने लक्ष्य पर फोकस रखना, तो आप लोग क्या करिए, अपने दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करके रखिए। एक जगह कंसंट्रेट करके रखेंगे तो निश्चित ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। चलिएगा, अगला मैं बात करूं, आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए सोशल मीडिया से दूर रहिए। साथियों, जो सोशल मीडिया है फिलहाल के लिए, जिन भी बच्चों का रनिंग है, सोशल मीडिया को आप लोग अवॉइड करिए। आपको पता होगा कि जो महेंद्र सिंह धोनी है, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े इंडिया के महान क्रिकेटर हैं, इसके बावजूद भी वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, यूट्यूब नहीं चलाते हैं, है ना, या एक्टिव नहीं रहते, चलाते हर चीज़ है लेकिन एक्टिव वो नहीं रहते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य यह है साथियों, महेंद्र सिंह धोनी खुद अपने स्टेटमेंट में बोले थे कि यदि मैं पेपर के न्यूज पर ध्यान दूंगा, मैं सोशल मीडिया में ध्यान दूंगा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से साथियों, आप लोग सोशल मीडिया को अवॉइड करके आप अपने लक्ष्य पर क्या करिए, ध्यान रखिए, वरना सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव आप रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य से धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, भटकते जाएंगे। साथियों, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं अपना फीलिंग बता रहा हूं, है ना। जो चीज मैं फेस किया हूं वो चीज आपको मैं बता रहा हूं। अगर इतना चीज आप सुनेंगे तो आपके अंदर निश्चित ही परिवर्तन आ जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर बेल बटन भी दबा लीजिएगा। लास्ट में मैं आप लोग को अपना नंबर भी दूंगा, जिसके तहत आप लोग बिहार पुलिस के ग्रुप में या अदर ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए, अगला अगर पॉइंट पे मैं बात करूं साथियों, बस खुद पर फोकस रखें, बस खुद पर फोकस रखें। खुद पर फोकस रखने का मतलब क्या है, अपने आप को कैसे बनाना है। कैसे बनाने का मतलब क्या है, आपको कैसे फिजिकली फिट रहना है, आपको कौन सा डाइट लेना है, आपको कब सोना है, कब उठना है, कब ग्राउंड में जाना है, कितना रनिंग करना है, कितना एक्सरसाइज करना है। दिन भर आपको सोते जगते उठते बैठते खाते पीते दिन भर दिमाग में क्या चलना चाहिए, फिजिकल ही चलना चाहिए कि हमको फिजिकल कैसे बेहतरीन करना है। यदि आपको इस तरह से बातें चल रहा है आपके दिमाग में, तो आप 100% खुद पर फोकस कर पाएंगे और अच्छा से फोकस करेंगे, तभी जाकर के आपका रिजल्ट होगा। यदि किसी बच्चे को पैर में प्रॉब्लम है, यदि किसी बच्चे को पेट में प्रॉब्लम है, या किसी बच्चे को और भी कुछ प्रॉब्लम है फिजिकल संबंधी, ऐसे स्थिति में आप लोग अपने फिजिकल ट्रेनर से या जो आपके डाइटिशियन है जो खाना बताते हैं कैसे खाना है ना, उन सभी चीज़ों का आप लोग ख्याल रखते हुए साथियों आप लोग अपने आप को तैयार कीजिए, है ना। तो आप लोग अपने फिजिकल ट्रेनर से जरूर एडवाइस लीजिए, है ना। इस समय आपका जो भगवान है, असली भगवान है, वो फिजिकल ट्रेनर ही है। फिजिकल ट्रेनर जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग क्या करिए, फॉलो करिए, है ना। अगर मैं बात करूं आगे किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है साथियों, तो आप लोग शाकाहारी भोजन का सेवन करिए। शाकाहारी भोजन मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों कि यदि आप शाकाहारी चीज़ें खाएंगे तो आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें चलेंगी, और अच्छी चीज़ें चलेंगी तो ये भगवान देख रहा है ना। कभी भी भगवान गलत चीज़ों का सपोर्ट नहीं करता है, आप भगवान हमेशा अच्छे ही चीज़ों का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग शाकाहारी भोजन करिए, ये नहीं कि कुछ नॉनवेज खा रहे हैं, चिकन मटन मुर्गा सब चीज़ खा रहे हैं
और फिर दौड़ रहे हैं, ऐसे स्थिति में हो सकता है आपको फैटी लीवर हो जाए, या हो सकता है आपके पेट में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है आपको पाइल्स हो जाए, हो सकता है बहुत सारा बीमारी हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में आप लोग अच्छी चीज़ों का सेवन करिए, अच्छा खाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, जब अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आपके मन में अच्छा चीज़ चलेगा, और अच्छा चीज़ चलेगा तो आप सीधे भगवान से जुड़ पाएंगे, है ना, या अल्लाह से जुड़ पाएंगे और आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग शाकाहारी भोजन करिए जब तक बिहार पुलिस का आपका फिजिकल नहीं हो जाता है। जिस दिन बिहार पुलिस का फिजिकल हो जाएगा, आप रनिंग मार लीजिएगा, है ना, क्वालिफाई हो जाइएगा आप फिजिकल, उस दिन आकर के आपको जो खाना है, बकरे का मांस खाना है, चिकन खाना है, मछली खाना है, अंडा खाना है, जो खाना है, बर्गर पिज्जा जो खाना है खाइए। लेकिन फिलहाल के लिए आप क्या करिए, शाकाहारी भोजन करिए। अगर शाकाहारी भोजन करेंगे तो बिहार पुलिस में निश्चित ही सफलता आपको मिलेगा। चलिएगा, अब मैं बात करूं अगला, जिस शिफ्ट में दौड़ है उसी शिफ्ट में आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना साथियों। धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे मौसम खराब भी हो रहा है। मौसम खराब होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसका रनिंग पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। बहुत सारे बच्चे दोपहर में अपना, बहुत सारे बच्चों का जो शिफ्ट है दोपहर में है, बहुत सारे बच्चों का है मॉर्निंग में है, बहुत सारे बच्चों का 8 बजे 9 बजे 10 बजे ऐसे करके है ना। तो जिन भी बच्चों का जिस शिफ्ट में फिजिकल है, आप लोग अपना रनिंग का प्रैक्टिस उसी शिफ्ट में कीजिए, है ना। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको वहां पे अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा गर्दनी बाग में, है ना। आप जिस भी ग्राउंड में है उसी टाइम पे जाके अपना रनिंग क्या करिए, ताकि गर्दनी बाग में आपके लिए कुछ नया नहीं रहे, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये नहीं कि जब मन किया तब गए रनिंग करने, और रनिंग करते समय हर चीज का ध्यान रखना है कि कितना दौड़ना है, किस स्पीड से दौड़ना है, पहला राउंड में कैसे दौड़ना है, सेकेंड राउंड में कैसे दौड़ना है, थर्ड राउंड में कैसे दौड़ना है, फोर्थ राउंड में कैसे, ये सारा चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा। कितना हाई जंप करना है, कितना गोला फेंकना है, शरीर को कैसे फिट भी रखना है, ये सभी चीजों का क्या रखिएगा, आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक ना। अब अगर मैं बात करूं साथियों कि प्रैक्टिस करें, अगला जो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, आप ग्राउंड में डेली जाइए, है ना। कितना भी दर्द हो, कुछ भी हो, बहुत ज्यादा पैर में दर्द है ना, तो ये नहीं कि आप ग्राउंड जाना बंद करिए, जाइए टहल के आइए, घूम के आइए, है ना। मैं ये भी बोला था जिस दिन बिहार पुलिस का फिजिकल रिटन एग्जाम खत्म हुआ था, मैं पेपर का एनालिसिस करा रहा था, तो मैं हर पेपर के एनालिसिस में मैं यही बोलता था, जिस भी बच्चों का इतना नंबर आ गया है, 60 नंबर 65 नंबर 70 नंबर, वो बच्चे जा करके कम से कम ग्राउंड में टहले, रिजल्ट का इंतजार मत करें। मैं बच्चों को उस टाइम भी बोला था, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चीज को इग्नोर कर दिए थे, है ना। आप जा करके टहलेंगे, दौड़ेंगे, देखेंगे, तो उससे क्या होता है, आपका फिजिकल बनता है ना। सिर्फ रनिंग करने से फिजिकल नहीं बनता है, फिजिकल ये दिमाग का गेम है, दिमाग अगर सही है तो सारा चीज आप कर जाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग को मैं बता दूं साथियों, यदि दर्द रह रहा है, पैर में कुछ भी हो रहा है, आप लोग ग्राउंड में हर हालत में जाइए, मत दौड़िएगा, कम से कम टहलिए, है ना। मतलब प्रैक्टिस अपना मत छोड़िए, प्रैक्टिस आप डेली करते रहिए। और मैं बात करूं साथियों, आपको किन चीजों पे ध्यान देना है, तो आप लोग हमेशा इस पर फोकस रखिए। सफल अभ्यर्थियों को सुनिए, यदि आप वीडियो देख रहे हैं डेली यूट्यूब पर, तो आप लोग हमेशा उन बच्चों को सुनिए कि जो बच्चे दौड़ मारे हैं, जो बच्चे अपना गेट पास लेकर के खड़े हैं, है ना। जब आप सफल लोगों को सुनेंगे तो निश्चित ही सफल बनेंगे। असफल लोगों को सुनेंगे तो असफल लोग आपको अपना तजुर्बा बता सकता है ना। ऐसा नहीं कि जो असफल व्यक्ति से कुछ सीखा नहीं जा सकता है, उसके फेलियर से भी सीखा जा सकता है, लेकिन उसके फेलियर को लेकर के हम उससे, उसकी कमियों को लेकर के हम, मतलब उसको अच्छाई में बना करके हम सफल हो सकते हैं, है ना। तो असफल को भी सुनिए, लेकिन सफल को भी सुनना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ज़्यादातर सफल को सुनिए, सफल को सुनेंगे तो वो सफलता का मार्ग बताएगा कैसे जाना है, और असफल को सुनेंगे तो वो बताएगा कि वो कैसे असफल हुआ है ना। तो जो बच्चे गेट पास लेकर के आ रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, कैसे दौड़ मारे थे, कितना टाइमिंग लगा था, है ना, वहाँ पे कैसे वो अपना पहला राउंड दूसरा राउंड अपना किए थे, कैसे हाई जंप किए, कैसे गोला किए थे। तो ये सब चीज़ों पर साथियों आप लोग ध्यान दीजिए। यह वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, कुल मिला जुला करके हम चाहते हैं कि जिन बच्चों का फिजिकल है वो जाएं, फिजिकल करें अच्छा से, और वो मेरिट बना करके आएँ। यदि मेरिट बना करके आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगा, है ना। और जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है, फिर मैं बोल रहा हूँ, उनको दिल की गहराइयों से मुझे बहुत संवेदना है, मेरा मन भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा क्या हो, छटे, लेकिन यदि छट गया है तो अब उसको निराश होने का जरूरत नहीं है। हम हो या कोई और भी हो, है ना, आपको कोई ढांढस दे सकता है, कोई आपको दिलासा दे सकता है, आपको तसल्ली दे सकता है, बेटा आपको अब निराश नहीं होना है, कोई भी होगा, है ना। तो मैं भी आपको वही बोल रहा हूँ, आपको निराश
होने का जरूरत नहीं है। साथियों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो से निश्चित ही आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो या मैं मोटिवेट कर पाया हूं, है ना। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को नंबर दूंगा, आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं बिहार पुलिस का। तो ये नंबर है, आप लोगों को लिख लीजिए 7979045782, है ना। आप लोग इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको बिहार पुलिस के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए लेते हैं आपसे अभी विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।